नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबुर और बुलेटिन में आज सबसे पहली बात होगी देश के दिल में चीता रिटर्न की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। तो देखते हैं सबसे पहले चीता रिटर्न। चलिए, तो 70 साल बाद आज चीते भारत लौट रहे हैं और कुछ पल बाद विशेष विमान से चीते ग्वालियर पहुंचेंगे और चीतों को विमान से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा। चीतों को ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो लाया जाएगा। कूनो में चीतों का वेलकम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आज उनका जन्मदिन है और इसे खास बनाने के लिए, इसे यादगार बनाने के लिए चीतों को लेकर यहां लाया गया है पूरे 70 साल के बाद। निश्चित रूप से अमृता, कुछ पल और इंतजार, उसके बाद फिर चीतों का दीदार। लगातार एक बड़ी कवरेज IBC 24 पर आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बस कुछ ही पल का इंतजार और फिर आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से आप चीतों को ग्वालियर लेकर आया जाएगा और कूनो में चीतों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम करेंगे। तो आज एक नया इतिहास अमृता बनने जा रहा है। बिल्कुल श्रवण, कह सकते हैं कि ये इतिहास रहेगा क्योंकि 70 साल के बाद चीतों की वापसी हुई है। कहा जा रहा था कि भारत से चीते लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन अब इन चीतों के आने से नया इतिहास बन गया है। चलिए अमृता, और हमारे संवाददाता भी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए रहेंगे और उनसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम सीधे रुक कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। सत्येंद्र, बस कुछ पल का और इंतजार, क्या कुछ अपडेट, तस्वीरें आप दिखाइएगा जरूर। बिल्कुल, देखा जाए तो एयरबेस पर पूरी तैयारी हो गई है और अधिकारियों की बात की जाए तो जिले ग्वालियर जो अधिकारी हैं वो और भोपाल से और दिल्ली से जो भी वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं वो सारे एयरबेस के, महाराजपुर एयरबेस है वहां पर अंदर जा चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये पूरी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और साफ तौर से देखा जाए तो सारे अधिकारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और कुछ ही समय बाद बताया ये जा रहा था कि 6 बजे चीतों का आने का समय था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 1 घंटे तक लेट नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए कि जिस तरीके से कुछ ही समय और कुछ पल की बात है जो चीते यहाँ आएंगे एयरबेस महाराजपुर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो आर्मी का जो प्लेन है उससे क्या कहते हैं हेलीकॉप्टरों द्वारा सोपोर ले जाए जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर उनका वेलकम करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम सारे जो केंद्र के मंत्री हैं और आला अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम सारे जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो चीतों की 70 साल बाद एशिया महाद्वीप में ये चीता सोपोर के कूनो पालपुर को देखने मिलेंगे और इनकी दहाड़ ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को कहीं ना कहीं सुनाई दी जाएगी। और अगर बात की जाए तो चीता बिल्कुल मध्य प्रदेश से बिल्कुल विलुप्त हो गए थे और अब देश की धरती पर चीतों की वापसी होना एक लोगों में भी काफी उत्साह है। और अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के लोग काफी बिल्कुल उत्साह में है और बिल्कुल उनकी बिल्कुल नजरें पाड़े पसाए हुए बने हुए हैं लोग। और जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि जैसे ही वो क्या नाम है उनकी बिल्कुल पूरी तैयारियां की जा रही हैं और साफ तौर से जो व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली गई हैं। अगर सरकार के जो लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार पूरे आसपास महाराजपुर एयरबेस के अलावा और भी सभी जगह पूरी सुरक्षाएं कर ली गई हैं। और बिल्कुल ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भी उत्साह है कि चीता ग्वालियर की धरती पर आएंगे और यहाँ से सोपोर के लिए रवाना किए जाएंगे। जी सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब दर्शकों को बता दें कि ग्राउंड जीरो में हमारे साथ रिपोर्टर्स बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि चीते के बारे में कुछ जानकारी। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर अगर कोई है तो वो है चीता। और अधिकतम हम गति की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। अम्ब्रेला प्रजाति का ये जीव चीता होता है और फूड चेन में सबसे ऊपर चीता है। भारत में 1952 में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे और 70 साल के बाद देश में आज चीतों की वापसी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और आज का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है कि 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी होने जा रही है। भारत में इन चीतों को लाना आसान नहीं था। आपको बता दें कि एक लंबी प्रक्रिया हुई
और उसके बाद इनकी यहां पर वापसी हुई है। वाइल्ड लाइफ के जो जानकार हैं उनसे बातचीत की गई, विदेश मंत्रालय में बातचीत गई और उसके बाद जो चीते यहां लाए जा रहे हैं उनका मेडिकल हुआ, तब कहीं जाकर के ये भारत की सरजमी पर आज कदम रख रहे हैं। कई बार कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा इस प्रोसेस के लिए और आखिरकार सफलता मिली और जो चीतों को लाने के लिए, भारत लाने के लिए पूरी सहमति बनी और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत की जमीन पर चीते यहां पर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आपको लगातार देंगे। महा कवरेज IBC 24 पर आप देखेंगे, हर एक तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क का ही चयन क्यों किया गया था, एक सवाल है और दर्शकों को ये जानना भी चाहिए। उत्सुकता है कि आखिरकार क्यों श्योपुर के इस कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया था इन चीतों के लिए। तो बता दें कि चीतों को, ये लाइव तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं सीधे ग्वालियर से। चलिए, सत्येंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हैं, उनके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। सत्येंद्र, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कितना इंतजार और? लगातार जिस तरीके से जो अधिकारियों ने बताया था कि कल तो यही समय था कि 6 बजे तक चीते बिल्कुल ग्वालियर आएंगे और उसके बाद वहां से आने के बाद में यहाँ हेलीकॉप्टरों में शिफ्ट किए जाएंगे और वहां से श्योपुर भेजे जाएंगे। लेकिन अब ये पता चला है कि उसमें 1 घंटे का जो देरी है वो कहीं ना कहीं 1 घंटे लेट आ रहे हैं और उसके बाद जब यहाँ ग्वालियर महाराजपुर एयरबेस पर आएंगे और यहाँ से उनको शिफ्ट करके और कूनो पालपुर के लिए भेजा जाएगा। तो साफ तौर से देखा जाए अभी हालांकि कुछ ही समय का, कुछ ही पल का इंतजार है। जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं और यहाँ से चीते जो हैं वो श्योपुर के लिए रवाना किए जाएंगे। तो बिल्कुल सत्येंद्र, एक तरफ तो दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं इन चीतों के रिटर्न्स को लेकर के, लेकिन लोगों में भी बेहद उत्साह है। वहां पर क्या कुछ आप देख रहे हैं, लोगों का उत्साह कैसा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोगों के उत्साह की बात की जाए तो साफ तौर से काफी उत्साह है और लोग बिल्कुल इस स्थिति में है कि काफी खुशी का माहौल है लोगों के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 70 साल बाद चीते आ रहे हैं अपने यहाँ, क्या लग रहा है, किस तरीके की खुशी है? ऐसा लग रहा है कि वापस हमारी प्रजाति वापस से यहाँ पे फिर से एक बार विकसित हो जाएगी, इसके लिए ये चीते आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लंबे समय से विलुप्त थे और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, जो जिस तरीके से चीते 70 साल बाद एशिया के उधर आ रहे हैं तो कैसे ये खुशी लग रही है ग्वालियर के चंबल संभाग के लोगों को? बहुत ज्यादा खुशी है, अत्यंत उत्साह है। 70 साल के बाद में फिर से चीते का आगमन हिंदुस्तान में हो रहा है, ये हमारे लिए हर्ष की बात है और ग्वालियर संभाग के सब लोगों के लिए भी ये बहुत हर्ष की बात है और इससे बहुत ज्यादा आपका टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा और जरूर है स्थानीय लोगों को रोजगार की अवसर है। कुछ और लोग क्या लग रहा है, किस तरीके से जो चीते आ रहे हैं उनसे किस तरीके की पूरे अगर बात की जाए इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की तो खुशी अलग ही है, लेकिन अगर देश और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कैसा लग रहा है लोगों में, किस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे 70 साल बाद चीते का आगमन हो रहा है, एक तरीके से विलुप्त हो गए थे, ये बिल्कुल घोषित कर दिया गया था। 70 साल बाद फिर से एंट्री हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सत्येंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों में भी काफी उत्साह है और क्या नाम है, जिस तरीके से देखा जाए तो लोग काफी उत्साह है और बिल्कुल क्या नाम है, काफी खुशी है और लोग बिल्कुल तैयारी, लोगों में उत्साह है, तैयारियां पूरी है, इंतजार चीतों का है। आपके पास फिर लौटेंगे। दर्शकों को बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और एक बड़ी सौगात भी आज वो मध्य प्रदेश को देंगे। किस तरह के उनके आज दिन भर के कार्यक्रम होंगे, हम आपको बता दें कि स्व सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और आदिवासी बहुल्य कराहाल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार में आदिवासी संस्कृति की यहां पर झलक देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि प्रदेश और देश में पहचान बना रही समूह की महिलाओं के उत्पाद को भी यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये उत्पाद भी लोग देख सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कराहल में लगभग 1 घंटे से ज्यादा यहां पर रुकेंगे।
और दर्शकों को यह भी बता दें श्रवण कि चूंकि मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है और इसलिए बारिश से बचने के लिए भी यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि ये जो आज का कार्यक्रम है ये बिल्कुल बाधा रहित हो सके। तो श्योपुर की सहरिया जनजाति के दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य, स्थानीय लोक नृत्य के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के जो आदिवासी लोक नृत्य हैं उसकी भी झलक, उसकी प्रस्तुतियां भी यहां पर आज होंगी। बिल्कुल। और मंच पर जाने से पहले एक जिला एक उत्पाद के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो लगभग 15 मिनट तक प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी में रहेंगे और जो उत्पाद यहां पर रखे जाएंगे उसकी जानकारी लेंगे, उन उत्पादों से रूबरू होंगे। और वो ऐसे कौन से उत्पाद हैं ये हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे 7 रिपोर्टर वहां मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और अब श्रवण दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार कूनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया था, इसकी क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ या वो आप दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल। तो बता दें कि चूंकि ये नामीबिया से आ रहे हैं और वहां की आबो हवा और श्योपुर की आबो हवा की अगर बात करें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वहां कूनो नेशनल पार्क में चीतल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और चीता के लिए ये खास भोजन होते हैं। कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है चीतों का वेलकम करने के लिए। तमाम यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, बाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इंतजार हो रहा है यहाँ पर चीतों को शिफ्ट करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इन चीतों का वेलकम करेंगे, इनको बाड़े में शिफ्ट करेंगे। तो आज का दिन काफी बड़ा है, काफी अहम है क्योंकि 70 साल बाद आज भारत की धरती पर चीतों की वापसी हो रही है। वो चीते जिनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये खुशी की बात है, एक अच्छी बात है कि 70 साल बाद भारत की धरती पर चीतों की आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 8 चीते भारत के दिल मध्य प्रदेश में कदम रख रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जैसे ही उन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा उनको लगभग 1 महीने के लिए क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन